नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चाईबासा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सजा सुनाई। मामला साल 2021 का है, जिसमें बंद गांव के पोडोगेन में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही शव को कारू नदी के किनारे बालू और मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया था। तो 3 लोगों की हत्या का आरोप और एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई थी और इसी कड़ी में ये पूरी खबर सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। न्यायाधीश के न्यायालय ने सजा सुनाई है और मामला साल 2021 का बताया जा रहा है, जहां पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सजा सुनाई है। और इस पूरे मामले में साल 2021 में बंद गांव के पोडोंगेर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और साथ ही शव को कारू नदी के किनारे बालू और मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था। बढ़ते आगे, देवघर में शिव बारात को लेकर एक बार फिर डीसी और बीजेपी एमपी आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद नए रूट से शिव बारात निकालना चाहते हैं, पर डीसी ने इस पर रोक लगा दी है और अब मामला अदालत तक पहुंचने वाला है। डीसी के फैसले से भोले के भक्तों में उबाल। शिव बारात के रूट मैप पर छिड़ा संग्राम। फिर आमने सामने आए डीसी और एमपी। बाबा की नगरी देवघर में 2 साल बाद शिवरात्रि पर धूमधाम के साथ भोलेनाथ की बारात निकलने जा रही है। जाहिर है शिव भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं झांकी निकलने की तैयारी हो रही है तो कहीं भोले के बारातियों के रंग बिरंगे मुखौटे तैयार हो रहे हैं। शिव बारात समिति ने इस बार 7 किलोमीटर लंबे रूट पर बारात निकालने का ऐलान किया है, पर देवघर के डीसी मंजुनाथ भंचत्री ने इसे नामंजूर कर दिया है और पुराने रूट पर ही शिव बारात निकालने को कहा है। समय की कमी को देखते हुए जो परंपरागत तरीके से जो चली आ रही है रूट, उसी पे हम लोगों ने बताए हैं कि उसमें करने के लिए, और ताकि सब लोग मिलकर उसको अच्छे से हम लोग करें। देवघर में निकलने वाली भोले की बारात के पुराने और नए रूट को लेकर प्रशासन और शिव बारात समिति आमने सामने है। दरअसल अब तक देवघर स्टेडियम से फव्वारा चौक होते हुए बैद्यनाथ मंदिर तक भोले की बारात निकाली जाती थी, पर नई शिव बारात समिति ने इस बार 7 किलोमीटर लंबा रूट मैप तैयार किया था, जिसे देवघर जिला प्रशासन ने न सिर्फ नामंजूर कर दिया, साथ ही महाशिवरात्रि के दिन देवघर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ साथ देवघर शिव बारात समिति ने भी देवघर के डीसी के फैसले का जोरदार विरोध किया है। अपना जो रूट लाइन बनाया हुआ था वो प्रस्ताव हमने रखा। जिला प्रशासन ने कहा कि नहीं, जो पुराने रूट लाइन पे जो चलता था उसी पर चलाइए। उसमें जो भगदड़ या जो स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति है, सारी चीजों से जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, पूरे जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। अब इनको यदि इतनी बुद्धि नहीं है कि शिव बारात का रूट छोटा था, एक ही फव्वारा चौक को जो है 4 बार ये बारात क्रॉस कर रही है, ये पागलपना है ना। यदि प्रशासन ये उसका दिमाग सठिया गया है तो हमारा दिमाग नहीं सठियाया हुआ है, और मैंने इसलिए कोर्ट का जो है शरण लिया है। आज मैंने रिट पिटीशन फाइल किया है, कल शायद इसके ऊपर सुनवाई होगी। भोलेनाथ की नगरी में भोले की बारात पर प्रशासन के अड़ंगे ने भोले के भक्तों में उबाल ला दिया है। अब शिव बारात का मामला कोर्ट पहुंच गया है और सबको अदालत के फैसले का इंतजार है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। वहीं पलामू में शिवरात्रि से ठीक पहले 2 समुदायों के बीच जोरदार तनातनी हो गई। हालात इतने बिगड़े कि धारा 144 लागू करने के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। पांके का रहीवीर मोहल्ला अचानक रण क्षेत्र बन गया। गुस्से से आग बबूला भीड़ ईंट और रोड़े फेंकने लगी।
कभी बड़े बड़े पत्थर बरसने लगते तो अगले ही पल हो हल्ला शुरू हो जाता। देखते ही देखते तनातनी शुरू हो गई, हालात बिगड़ने लगी। कई घरों से धुआं उठते देखा गया तो डीसी एदोंडे ने माइक थामकर पांकी प्रखंड में धारा 144 लागू करने का ऐलान दिया। पूरा पांकी प्रखंड में, पांकी शहर में 144 लगा रहा हूं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको 5 मिनट के अंदर सभी लोग यहाँ से अपना अपना घर चले जाएंगे। सभी लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। पूरा प्रखंड में हम लोग 144 लगाया। मंदिर में शिवरात्रि द्वार सजाया जा रहा था। इसी दौरान दो गुटों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई, जिसने कुछ ही घंटों में बेहद उग्र रूप ले लिया। पत्थरबाजी, आगजनी और हो हंगामा शुरू। पल भर में राहीवीर मोहल्ला गुस्से की आग में धधकने लगा। हालात संभालने के लिए पांकी पुलिस के जवान सड़क पर उतरे तो उग्र भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिसमें कई जवान घायल हो गए। कुछ तत्व उकसाने का काम कर रहे हैं, उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। और हम फिर से पूरे पांकी विधानसभा के पांकी के जन जन से अपील करना चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण बनाए रखें और मिलजुल कर के अपना त्योहार को मनाएं। कुछ मशक्कत से हालात पांकी की गली में गाड़ियां दौड़ने लगी। चप्पे चप्पे पर जाबाज जवान चहलकदमी करने लगे तो उत्पाती भीड़ को कोने में दुबकना पड़ा। प्रशासन ने फिलहाल हालात को काबू में करने का दावा किया है। स्थिति नियंत्रण में है और किसी को किसी तरफ का कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। और अभी 144 पूरा प्रखंड और परिसर में, पूरा टाउन में हम लोग लागू संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए डीएसपी उस गांव डिस्बर्स किए हैं अपने सहयोगी डीएसपी एएसपी के साथ। राहीवीर मोहल्ले की इन गलियों में जो पड़ोसी सालों तक साथ साथ रहते थे, वही दोस्त और यार अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। शिवरात्रि से ऐन पहले पांकी में हुए संग्राम ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और पलामू के पांकी में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के हालात काबू में। प्रखंड में धारा 144 लागू है। साथ ही 16 फरवरी की शाम 4 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। राहीवीर मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड़ेबाजी में एसडीपीओ के साथ साथ 4 जवान जख्मी हुए और इस मामले में पलामू पुलिस ने 6 से 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मौके पर कैंप कर रहे डीसी ए दोड्डे और एसपी चंदन सिन्हा ने जनता से अफवाह से सिविलियंस को किसी तरफ का नुकसान नहीं हुआ है और हमारा जवान 4 घायल हुआ है और एसडीपीओ भी घायल हुआ है अभी, बट सब ठीक है और हम लोग सब सुबह से ही कैंप कर रहे हैं और सभी शांतिपूर्ण ढंग से हैं और 6-7 लोगों को गिरफ्तारी भी हुआ है। हमारा पूरा फोर्सेस यहाँ हम लोग डिप्लॉय किया है। आसपास में सभी के ऊपर नज़र रखें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि किसी तरफ का अफवाह को मत फैलाइए और किसी अफवाह को मत विश्वास कीजिए। तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है और सभी लोग शांति से हम लोग यहाँ डिप्लॉय किया गया। अगर पुलिस प्रशासन अपना संयम खो देता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती, लेकिन उन लोगों ने पत्थर उन्होंने जो है बल प्रयोग बड़ा न्यूनतम किया ताकि स्थिति और विकट न हो। लेकिन जो उपद्रवी तत्व ऐसे किए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक अहम सवाल, कितनी अभी तक प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं? क्या कुछ प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और 5 से 6 आदमी अभी थाने में पकड़कर लाए गए हैं। स्थिति अब नियंत्रित? हाँ, नियंत्रण में।
और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? दो गुटों के बीच में झड़प हुई है, आखिर किस बात को लेकर ये झड़प हुई? जी बिल्कुल, बता दें कि महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है और उसी को लेकर हर जगह शिव बारात निकालने की परंपरा रही है और उसी को लेकर पांकी प्रखंड में भी शिव बारात निकालने की जो प्रथा है उसे पूरा किया जा रहा था। कल शाम को ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तोरण द्वार लगाने का जो है वो एक पक्ष के द्वारा जो है वो किया जा रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा उस पर विरोध जताया गया, जिसके बाद आज सुबह बोला गया कि दोनों पक्षों के बीच ये सहमति बनी कि आज सुबह यहाँ पर जो है वो तोरण द्वार बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो महाशिवरात्रि के तोरण द्वार को बनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे, वहीं पर जो है रोड़ेबाजी होने लगी। पहले से जो पत्थर थे वो इकट्ठा किए हुए थे, लोगों ने उन पर पथराव किया जिसमें कई लोग जख्मी हुए। उसके बाद जो है मौके पर प्रशासन भी पहुंची, हालांकि प्रशासन पर भी पत्थरबाजी हुई, रोड़ेबाजी हुई, जिसमें 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो गए। जिसके बाद जो है हालात वो बेकाबू हो गए, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर रोड़े पत्थर बरसाने लगे, जिसमें कहा जाए तो पूरी तरह से स्थिति जो है वो अनियंत्रित हो गई। जिसके बाद मौके पर वरीय अधिकारी पहुंचे और अतिरिक्त बलों को भी मंगाया गया, जिसके बाद अब जो है हालात जो है वो नियंत्रित नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं वो तनावपूर्ण जरूर है। प्रशासन के द्वारा लोगों को अफवाह न फैलाने की जो है वो सलाह दी जा रही है। धारा 144 को प्रभावी किया गया है। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, थोड़ी दूर पर कुछ 2 घरों को जलाया गया है उपद्रवियों के द्वारा। मामले में जो 6-7 लोग हैं जो उपद्रवी थे उनकी पहचान की गई है, उन्हें जो है अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर जो डीसी, एसपी और जो आईजी हैं पलामू के, उनके द्वारा भी पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह ओम प्रकाश, अगर 6 से 7 लोगों की बात आपने कही कि 6-7 संदिग्ध लोगों की खबर सामने आई है जिनकी पहचान की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में कुछ खबर मिल पाई है कि वो कौन लोग थे या उनके साथ अन्य और कितने लोग वहां पर शामिल थे इस पूरी वारदात को अंजाम देने में? जी, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 500 से 1000 से ज्यादा उपद्रवी जो थे उनके द्वारा रोड़ेबाजी की जा रही थी। दोनों तरफों की अगर बात की जाए तो मामले में इन 6-7 लोगों को प्रशासन के द्वारा डिटेन किया गया है फिलहाल और उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर जो अन्य लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनकी पहचान की जाएगी। उसके बाद उन तमाम लोगों की भी गिरफ्तारियां की जाएगी। इसे लेकर प्रशासन के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन इनके बारे में फिलहाल प्रशासन कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई तो उससे कहीं ना कहीं पूरा पलामू जो है वो आतंकित हो गया। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और पलामू के पाकी में 2 समुदायों के बीच हुई भिड़ंत को लेकर सियासी सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस ने हालात को काबू में करने का दावा किया है। वहां के सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करते हुए सभी समुदायों को लेकर के विधि व्यवस्था ठीक करें। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि जब प्रशासन को पता था कि महाशिवरात्रि को लेकर उस पूरे इलाके में बड़ा कार्यक्रम होता है, तो प्रोएक्टिव पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया था और उसमें पहले वहां शांति समिति की बैठक क्यों नहीं की गई थी? तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से प्रशासनिक फेलियर है और ये जो सरकार की तुष्टीकरण की नीतियां हैं वो अब दिखने लगी हैं, प्रशासन पे भी रिफ्लेक्ट करने लगी है। हमारी मांग है जो भी असामाजिक तत्व इस घटना के पीछे हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तत्काल प्रशासन को वहां पूरी तरह मुस्तैदी के साथ रहने का निर्देश दे दिया गया है। डीसी और एसपी दोनों घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तमाम थानों को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना पांकी में ना घटे। यह जिला प्रशासन
और रामगढ़ के भुरकुंडा में सीसीएल क्वार्टर में पुलिस ने छापा मारकर 7 लाख रुपए नगद, कई बाइक और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। इस मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पिछले कई वर्षों से सूदखोरी का काम कर रहे थे। पैसा देने के एवज में लोगों से बाइक, जेवरात, मोबाइल बंधक रखते थे। पुलिस ने सूदखोर के घर से 16 बाइक, 22 मोबाइल, 7 लाख रुपए नगद बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सूदखोरी के साथ साथ ये मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जाने के बाद उनकी तलाशी वहां लेने लगे तो काफ़ी मोटरसाइकिल मिला। 16 मोटरसाइकिल, विभिन्न कंपनी के 16 मोटरसाइकिल, 19 एंड्रॉयड मोबाइल और 3 और छोटा मोबाइल, मतलब उसके अलावा एक लैपटॉप मिला। और जब पूरा ये सर्च करने लगे तो उनके घर से, उनके पास से मतलब ये 7,10,200 रुपये का नगद बरामद हुआ। वहीं धनबाद में पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण एक युवक ने डीसी कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास किया है। युवक ने अपने शरीर पर तेल उड़ेल लिया था, लेकिन मौके पर मौजूद होमगार्ड जवानों ने युवक को आत्मदाह करने से बचा लिया। फिर पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। जानकारी के अनुसार कोयला चोरों ने युवक के होटल को आग लगाकर जला दिया था। आश्वासन के बाद भी कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। साथ ही कोयला चोरों ने उसके भांजे को छिड़काने के आरोप में जेल भेजवा दिया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने से तंग आकर आत्मदाह का प्रयास किया है। धमकी मिल रहा है, 3 महीना हो गया है, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो क्या करें जी के क्या करेंगे। मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया है, उल्टा हम लोग को फंसा दिया है छेड़खानी में। लड़की से उसमें से मेरा एक भाई मामा का बेटा है, वो अभी तक जेल में है।